जय श्री राम। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सब प्रसंग गिरपत है सुनावा, मदन हृदन सुन अति दुख पावा। बहुर कहो रति कर वरदाना, सुन हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति को वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना और हृदय विचार शंभ प्रभुताई। सादर मुनि बर लिए बुलाई, और सुनिद सुनख सुख रे सुचाई। बेग वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उससे शुभ दिन, शुभ लक्ष्य और शुभ घड़ी शोधभाग पाकर देव की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। हरिपत्र सपत्र से सोई दीनी, कहीं पद बिने हिमाचल कीनी। जाए विदय तीन दीन सुपाती, बाचत प्रीत न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों से दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसके पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता ना था। और लगन बाच जज सब सुनाई, हरि से मुन सब सुर समुदाई। सुमन भ्रष्ट नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिस साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंडल कलश बजा दिए गए। हरि लगे सवारन सकल सुर प्राण, विदित विमान होए सगुन मंगल सुबद, करूं अप्सरागान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण प्रद मंडल सकून होने लगे और सप्सराएं गाने लगी। और शिव शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर समारा। कुंडल कंकन पैरे ब्याला, तन भूत पट के हर छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंगन पहने। शरीर पर विभूति रमाए और वस्त्र की जगह बाग पर लपेट लिया। और शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कठन और सिर माला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर
गंगा जी 3 नेत्र सांपों का जनेऊ गले में से विष और छात्री पर नमुख मंडलों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। हरि कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसह चढ़ बाजही बाजा। देख से मैं सुरतिय मुस्काही, बर लायक दुल्हन जगनाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। और विष्णु बिरंच आदि सुभ्राता, चढ़ चढ़ वाहन चले बराता। सुर समाज जब भात अनुपा, नहीं बरात दुल्हन अनिरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दुल्हन के योग्य बारात नहीं थी। और विष्णु कहा यस बहस तब, बोल से सकल दिशराज। बिलग बिलग हुए तलऊ सब, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलवाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। और बर अनहार बरात न भारी, हंसी करहूं पर पुरी जाई। विष्णु बचन सुन सुर मुस्काने, निज निज सैन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग नहीं है, क्योंकि पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। और मन महेश सुख काही, हरि के वेग्य बचन नहीं जाई। अति प्रीत बचन सुन प्रिय केरे, ग्रह प्रेर सकल गण तेरे। महादेव जी वह ये देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के मेंडल वचन दिल लगी नहीं छोड़ते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। और शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलज शीस तहि नाए। नाना वाहन नाना भेषा, वह से शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के विशेष वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। हरि को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहु पद बाहू। हरि विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। कोई बिना मुख का
है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। मंगल भवनी अमंगल हारी, दुर्बहुष दशरथ अजिर बिहारी। तन खीन कुवति पान पावन, कोआ पावन गात धरे, भूषण कराल कपाल कर सब संग सोनित तन भरे। खरस्वान स्वर काल मुखगन, देश अग्नित कुगने, बहु निषद प्रेम पिशाच जोग, जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र भेष धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गंदे कुंते सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत भेषों को कौन गिने, बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। हरि परम तरंग भूत सब, नाचहें गावहें गीत, बोलह बचन विचित्र विदे, देखत अति प्रीत। भूत प्रेम नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। हरि जस दुल्हऊँ तज बनी बराता, कौतिक वेद होए मग जाता, यहाँ हिमाचल रच्यों बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतिक समाते होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। और शैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरन से राही, बन सागर सब नदी तालावा, हिमगिर सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जिनके वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता दे भेजा। हरि काम रूप सुंदर तन धारी, सहत समाज सहत बर नारी, गए सकल तुम ही नाचावन गेहा, गावह मंगल सहत स्नेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंडल गीत गाते हैं। और प्रथम ही गिर बहु गृह सब राय, जथा जोग तह तह सब छाए, शोभाया बिलोक सुहाई, लागे लघु बिरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर समाज रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए
नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। और लघु लाग विधि की निपुतनता, अवलोकपुर शोभा सही। वन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक की कहीं। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहहीं। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देख मुनि मन मोहहीं। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगने लगी। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंडल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। और जगदम्बा जह अवतरी, सोपुर बरन की जाय। रिद्ध सिद्ध संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकार। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। और नगर निकट बरात सुन आई, पुर रखबर शोभा अधिकाई। और कर बनाब तज बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनवा श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने गए चले। और ये हैं हरे से सुर सैन निहारी, हर हैं देख अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिड़ चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। और धर धीरज तह रहे सयानी, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछे पितु माता, कहे बचन भय कपिति गाता। कुछ बड़ी उम्र के लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। और कहिए काहे कहीं जाए न बाता, जन्म कर धार के धोबर आता। और बरबरा है बस है असवारा, ब्याल का पाल भूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। ये बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। और तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगने जडट भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, विकट मुकुरज निश्चरा।
जो जियत रहती रहे बारात देखत पुण्य बढ़तहि कर सही देखहि सोयो माँ विवाह कर घर बात असलर कहे कहीं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके हाथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यह बात कही और समुझ महेश समाज सब जन जनक मुस्काए। बाल समाज विविध विधि निडर हो डर नाहि। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हुए उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। और ले अगवान बारात ही आए दिए सब है जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी संग सुमंगल गावहि नारी। भगवान लोग बारात को लेवा लाए, उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहराने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके हाथ की स्त्रियां उत्तम मंडल गति गीत गाने लगी। और कंचन थार सोहे बर पानी परिछन चले हर शानी। और विकट बेस रुद्र जब देखा अब नहीं और भय भयों विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का परिछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। और भाग भवन बैठे अति त्रासा गए महेश जहाँ जने वासा। मैना हृदय भयों दुख भारी लीन बोले गिरजस कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिवजी जहां जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ, उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया। और अधिक स्नेह गोद बैठारी और श्याम सरोज नयन बर भारी। और जह विद तुम्हें रूप अस दीना और तह जड़ बर बाउर कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बाबला कैसे बनाया। कस की न बरबरा है विद जह तुम्हें सुंदरता दई। जो फल चाहे सुरत रुहे जो बर बस बहु रहे लागही। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि मोह परो। घर जाओ अप जस हो जगु जीवत विवाह न हो करूं। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर
बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। और भई विकल अब ला सकल, दुखित देख गिरनार। और कर विलाप रोदत बदित, सुता स्नेह समार। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपने कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी। और नारद कर में काह विरागा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश मह निज दीना, मोरे बरह नाग तब कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। और साचे उनके मुँह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घरे घालक लाज न भीरा, बांझ की जान पे सब की पीरा। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया, ना उनके धन है, ना घर है और ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्होंने ना किसी की लाज है, ना डर है। भला बांझ स्त्री वृषबल की पीड़ा को क्या जाने। और जननी विकल बिलोक भवानी, बोले जुत विवेक मृदवानी। अस विचार सोच मति माता, सोना टरै सो रचै विधाता। माता को बिलक देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बायुर नाहू, तो कत दोष लगाए काहू। तुम सन मिटे की विधि के अंका, मात व्यर्थ जन ले हूँ कलंका। जो मेरे भाग्य में बाबला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अखंड तुमसे मिट जा सकते हैं। व्यर्था कलंक का टीका मत लो। और जन ले हो मात कलप करना, पर हर हो अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा तिलाल हमरे, जाव जह पायो तहीं। सुन उमा बचन विनती कोमल, सकल अबला सोचही। बहुबात विदह लाए दूषण, नयन बार विमोचही। माता, हे कलंक मत लो, रोना छोड़ो। ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष करके आंखों से आंसू बहाने लगी। और तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत।
समाचार सुन तुम ही नगर, गबने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। और तब नारद सब ही समझावा, और पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनौ मम वाणी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगजननी भवानी है, और अजा अनाद शक्ति अविनाशिनी, और सदा शंभ अर्धंग निवासनी, और जग संबल पालन ने कारण, निज इच्छा लीला बपुधारण। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव के अर्धांगने में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले हैं, और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करते हैं। और जन्म प्रथम दैत्य ग्रह जानी, नाम सती सुंदर तब पाही, और तहु सती शंकर विवाही, कथा से सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां से सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। ये कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। और एक बार आवत शिव संगा, और देखो रघुकुल कमल पतंगा, और भय मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बस बेस सिय कर लीना। एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया कि और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। बेश सती जो कीन तहीं, अपराध शंकर पर हरि, हर विरह जाए बहोर पितु के, जग जोगा अनल जरी। अब जन्म तुमरे भवन निज पति, लाग दारुण तप किया, अस जान संशय तजऊं गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी उनको त्याग दिए। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योगानिग से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। और सुन नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, धन महु व्यापौ सकलपुर, घर घर ये संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया, और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। और तब मैं नाहिव बंत आनंदे, और पुन पुन पार्वती पद बंदे, और नारपुर से शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और
उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए और लगे होनपुर मंगल गाना। सज सब हैं हाटक घटनाना, और भांते अनेक भय जीवनारा। और सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंडल गति गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्रों में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के ज्योनार हुए, रसोई बनी। और सो जेव नार की जाय बखानी, सब है भवन जही मात भवानी। और सादर बोले सकल बराती, और विष्णु बिरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहां की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। और देवे देवाते बैठे जीवनारा, लागे परसन पुन सुहारा। और नार वृंद सुरजेवत जानी, और लाग लग देन गारी मृदवानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी। चतुर रसोई परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। और गारे मधुर स्वयं दिख सुंदर बिरंग बचन सुहावही। भोजन करह सुर अति विलंब, विनोद सुन सच पावही। जयवंत जो बड़े आनंद, सो मुख कोट कहूँ ना पर कहूँ। अचवाए दीने पान गवने, बास जह जाको रहूं। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बड़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। बहुर मुने बंते कहूँ, लगन सुनाए आए। समय बिलोक विवाह कर, पठे देव बुलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को नगम पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। और बोल सकल सुर सादर लीने, और सब जथोचित आसन दीने। और वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगली गावह नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग आसन दिए। वेद की रीति के से वेद सयाई गई और स्त्रियां सुंदर शेष मंडल गीत गाने लगी। और सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न बरन बिरंच बनावा। और बैठे शिव प्रह सिर नाही,
हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बयान हुआ था। ब्रह्मांडों सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का सुमरन करने शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। और बहुर मुनि सहना उमा बुलाई, कर सिंगारु सखी ले आई। और देखत रूप सकल सुर मोहे, बरन्यो छबे अस जग कपि कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कभी कोई है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जाने भव भ्रामा, सुरह मन है मन की न प्रणामा। सुंदरता मर जात भवानी, जाय न कोटहूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। और कोटह बदन नहीं बने बर्तन, जग जनन शोभा महा। सक चाह कहते सुत से सिन सादर, मंद मंद तुलसी कहा। छब खान मात भवान गबने, मध्य मंडप शिव जहां। अब लोक सकैना सकुच पति पद, कमल मन मधु कर तहां। जगत जननी पार्वती की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी का उसे कहते हुए सच्चा जाते हैं। जब तब मंद बुद्धि तुलसी किसी गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहां शिवजी थे वहां गईं। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही रस पान कर रहा था। और मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवान। कौशल संशय करे जने, सुर अनादि दिए जान। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर संकर ना करे। किसी गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है। सभी विवाह से पूर्ण ही वे कहां से आ गए। जस विवाह के विदित गाही, महामुनि सो सब करवाई। कहि गिरस कुश कन्या पानी, भवह सम पर जान भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पर्वत पत्नी जानकर शिव जी को संपूर्ण समर्पण किया। और पान ग्रह जब कीने महेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा। और वेद मंत्र मुनि बर उचरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब
महेश्वर शिवजी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण देव मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी का जय जयकार करने लगे। और बाजहि बाजन बेद बेदाना, सुमन भ्रष्ट नभ भय विदिनाना, हर गिर जाकर भयों बेबाहु, सकल भवन भर रहाय उछाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई, शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। और शादी दास तुरग रथ नागा, तेन बसन मन वस्त्र विभागा, और अन नकन भाजन भर जाना, गाय दीन न जाए बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गए, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। और दायज दियो बहु भांत पुन कर जोर, हिम भूलधर कहो का देऊं पूरन काम, शंकर चरण पंकज गहे रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भांतहि कियो, पुन गहे पद माथोज मन्या, प्रेम परिपूर्ण हो। बहुत प्रकार का संदेह देखकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह की करे करे हूँ, क्षम्यो सकल अपराध अब, हुए कृष्ण वर दे। हे नाथ, ये उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की थैली नगरी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे ये वर दीजिए। और बहुविध संब सासु समझाई, गगन भवन चरण सिर नाई, और जननी उमा बोले तब लीनी, ले उच्छंग सुंदर सुख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर ये सुंदर सीख दी। और करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति दो न दूजा, वचन कहत भर लोचन बानी, बहुर लाए उर्लीन कुमारी। हे पार्वती, तुम सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का ये ही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भरा आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। और कत विदे द्रज नार जग माही, पराधीन सपन सुख नाही, है अति प्रेम बेकल में तारी,
धीरज कीन कुसुम विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता, क्योंकि कहती हुए माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ में जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। और पुण्य पुण्य मिलते परत गह चरना, परम प्रेम कछु जाय न बरना। सब ना रहे मिल भेंट भवानी, जाय जनन उर पुन लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल बैठकर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी है बहुर मिली चली, उचित आशीष सब गाह दई। फिर बिलोकत मात तन, तब सकील शिव पाई गई। साचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अगम हर से सुमन, पर से निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब मिल किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिरकर माता जी की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। और चले संग हेमवंत तब पहुंचावन अति हेत। विविध भांत परिदोष कर विदा कीन ब्रसकेत। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। बृहस्केतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। और तुरंत भवन आए गिरराई, सकल शैल सब लिए बुलाई। आदर दान बिनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हेवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान आदर दान विनय और बहुत संपूर्ण सबकी विदाई की। और जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पित शंभ भवानी, कहीं सिंगार न कयो बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। और कर है विविध विधि भोग बिराला, गण हेम समेत बसे कैलासा। हर गिरजा बिहार निति नयऊं, यही विधि विपुल काल चली गयऊं। से पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए व्यवहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। और तब जन्म्यों दष्ट वदन कुमारा, तारुक असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना,
पनिष्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वाभाविक कार्तिकी का जन्म हुआ। उन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुरों को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वाभाविक कार्तिकी के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जग जान ब्रह्म जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा। तहि हेतु मैं वृष केत सुत कर चरित संचय पही कहा। ये उमा शंभ विवाह जय नर नार कहीं जय गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। षडानन स्वाभाविक कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव जी से पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और आएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवादी मंडलों में सदा सुख पावेंगे। परिचरित सिंधु गिरिजा मरन रमन वेदना पावह पार। बरने तुलसीदास किमि अति अमति बंद गमार। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है। उनका पार भेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंदबुद्धि और गमार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। हरिशंभ चरित सुन सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर वाणी। नयन नीर रोमावल ठाणी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। हरि प्रेम बेबस मुख आब न बानी। सदा देख हरि से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनि सा। तुम प्राण सम प्रिय गौरी सा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए। मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी ये दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा हा तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय है। और शिव पद कमल जिन्हें रति नाई। राम हित सपून न सहाई। बिन छल विश्वनाथ पद ने हूँ। राम भगत कर लक्षण हूँ। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति है नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को सपने में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। और शिव सम को रघुपति व्रत धारी। बिन अग तज सती असी नारी। पन कर रघुपति भगति दिखाई। को शिव सम राम है प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है। जिन्होंने बिना ही पाप के सती
जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। और प्रथम है मैं कह शिव चरित बुझा मरम तुम्हार, सोच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। और मैं जाना तुम रागुनशीला, कहूँ सुने हूँ अब रघुपति लीला। और सुन मुने आज समागम तो ही, और कह न जाए जस सुख मन मोही। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि, सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा ही नहीं जा सकता। और रामचरित अति अमित मुनि सा, और कहना सक सत कोट अहिसा। यद्यपि जथा सूत्र कयो बखानी, सुमिरन गिरा पति प्रभु धन पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी अब उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रेम रामचंद्र जी का सुमरन करके कहता हूं। और सादर दार नार सम स्वामी, और राम सूत्र धन अंतर जामी। यही पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उरे आजर न चावह वानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर सिर्फ कवि पर वे कृपा करते हैं। उनके हृदय रूपी आंगन में मैं सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। और प्रण बहु सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णौ विशद तास गुण गाथा। और परम रम्य गिरे वर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। और सिद्ध ततोधन जग जन स्वर्ग किनर मुनि वृंद, बसऊं तह सुकत सकल सेवई शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कर्ण श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। जय श्री राम।